सोचिए, अगर एक छोटी सी गलतफहमी किसी ऐसे इंसान से हमें दूर कर दे जो हमेशा हमारी भलाई चाहता हो, तो कैसा लगेगा। जरा कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता हो और एक दिन आप ही उसी इंसान को बिना वजह गलत समझ ले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार अपडेट आप कभी मिस न करें। अब शुरू करते हैं आज की पूरी घटना को एक आसान और दिल छू लेने वाली कहानी की तरह। गोपाल जब देव बाबा के पास माथा टेककर घर लौट रहे थे, उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। पैरों की रफ्तार जैसे धीमी पड़ गई थी और दिमाग बस एक ही बात में उलझा था। उन्होंने अनु को आर्यवर्धन सर के ऑफिस जाने से मना करके क्या सच में सही किया था? जितना ज्यादा वह इस बात पर सोचते, उतना ही दिल भीतर से कसकता जाता था। उन्हें याद आने लगा कि कितनी ही बार आर्यवर्धन सर ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की है। चाहे दिन हो या रात, मुश्किल हो या किसी का ताना, आर्य सर हमेशा अनु को हौसला देते आए थे। गोपाल की आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे। चलते चलते गोपाल ने सड़क के किनारे खड़े होकर एक लंबी सांस ली। मैंने ये क्या कर दिया? उन्होंने खुद से कहा। एक इतने बड़े इंसान ने मुझसे माफी मांगी और मैंने उल्टा उन पर ही शक कर लिया। ये मैंने बिल्कुल सही नहीं किया। उनकी नीयत पर सवाल उठाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, अगर आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं और कहानी पसंद आ रही है तो एक बार फिर कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमें आपके लिए ऐसे और दिलचस्प एपिसोड लाने की प्रेरणा मिलती है। उसी समय घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि पुष्पा सामने आ गई। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह गोपाल की बेचैनी भांप चुकी है। गोपाल जी, क्या हुआ? इतना गुमसुम क्यों है? गोपाल ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से जवाब दिया, पुष्पा जी, मैंने आर्य सर को मना करके अच्छा नहीं किया। मुझे अनु को ऑफिस जाने देना चाहिए था। मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया। पुष्पा ने समझाते हुए कहा, आपने देर से सही, पर सोचा तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। आर्य सर को बुरा तो लगा ही होगा आपकी बातों से, पर आप गलतफहमी भी दूर। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे एपिसोड के अपडेट आपको तुरंत मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ हैं और आपको हमारी हर बात पसंद आती है। शाम होते होते माहौल में एक हल्की सी घबराहट भी थी और खुशी का एहसास भी। गोपाल ने टेबल सजा दी थी, पुष्पा ने खाना तैयार कर लिया था और अनु बस यही सोच रही थी कि आज पापा और आर्यवर्धन सर के बीच क्या बात होगी। रात को जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, अनु का दिल धक धक करने लगा। दरवाजा खोला तो सामने आर्यवर्धन सर खड़े थे, हमेशा की तरह सरल, शांत और मुस्कुराते हुए। अनु ने उन्हें अंदर बुलाया। कमरे में बैठने के थोड़ी देर बाद गोपाल धीरे धीरे उनके सामने आए। उनके चेहरे पर झिझक भी थी और एक पिता की चिंता भी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपकी बात नहीं मानी और बिना वजह गलत समझ लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अनु दोबारा ऑफिस आ सकती है अगर आप चाहे तो। गोपाल की बात सुनकर आर्यवर्धन सर के चेहरे की मंद पड़ चुकी। दोस्तों, अगर आपको आर्यवर्धन सर का ये व्यवहार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक क्लिक हमें बहुत मदद करती है। गोपाल ने राहत भरी सांस ली और बोले, सर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जब तक आप मेरी अनु के साथ हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी बेटी सुरक्षित हाथों में है। अनु ये सारी बातें एक कोने से सुन रही थी। उसके दिल में कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। इतने दिनों से जो तनाव उसके मन में था, वह जैसे एक झटके में हल्का हो गया। अब कमरे का माहौल बदल चुका था। जहां पहले झिझक थी, अब वहां आराम और अपनापन था। खाने की मेज पर बातचीत हल्की फुल्की थी और आंखों में एक तरह की सच्ची समझ थी। दोस्तों, अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि अनु को दोबारा आर्यवर्धन के ऑफिस में काम करना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताइए। और अगर कहानी का ये हिस्सा पसंद आया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा सीधे। आर्यवर्धन सर भी अब पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने हमेशा से अनु के लिए अच्छा ही सोचा था और आज गोपाल खुद उन्हें अपना भरोसा सौंप रहे थे। ये बात उनके लिए भी बहुत मायने रखती थी। और दोस्तों, अगर आप भी कहानी में ऐसा ही भाव महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ज्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी उतनी ही खुशी होगी। पहला सेक्शन यही खत्म होता है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन अनु के घर का माहौल कुछ अलग ही सौम्यता से भरा था। खाने की मेज पर बैठकर सबने जैसे पुराने तनावों को पीछे छोड़ दिया था। बातचीत सरल थी, माहौल हल्का था और सभी के चेहरों पर एक अजीब सी राहत थी। आर्यवर्धन के आने से घर में जैसे एक भरोसे की हवा बह गई थी। अनु बार बार चुपके से अपने पिता और सर को देख रही थी, मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिन की गलतफहमियां इतनी आसानी से मिट जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आने वाले एपिसोड के मजेदार अपडेट आप तक हमेशा पहुंचते रहें। सर, सच कहूं तो आज आपके आने से मेरा मन हल्का हो गया। कई दिनों से मैं खुद को ही गलत साबित कर रहा था। एक बाप होने के नाते डर तो होता है, पर मैंने डर में आकर आपका दिल दुखाया। ये बात आज भी चुभ रही है। आर्यवर्धन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, शर्मा जी, सच तो ये है कि हर पिता अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहता है और आपकी चिंता बिल्कुल सही थी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद आप सोचते भी नहीं, पर मेरे लिए ये बात मायने रखती है कि आपने अपनी गलती खुद महसूस की। यही इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। गोपाल ने सिर हिलाया। बस अब मैं चाहता हूं कि अनु अपने काम पर लौट जाए। वो जो भी कर रही थी उसमें खुश थी और आप पर भरोसा हमें हमेशा था। बस एक पल को मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। तभी अनु चाय लेकर आ गई। उसने कोशिश की सब सामान्य रहे, पर उसके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी और बोली, पापा, मुझे खुशी है कि आपने ये फैसला लिया। मैं काम पर लौटना चाहती हूँ। घर की जरूरत भी है और मुझे अपना काम सच में पसंद है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अनु का काम पर लौटना सही फैसला है तो अभी कम। गोपाल ने भावुक होकर कहा, सर, बस यही भरोसा चाहिए था और मुझे मालूम है कि आप अपनी बात कभी नहीं तोड़ते। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी रही, पर वो चुप्पी असहज नहीं थी, बल्कि समझ की चुप्पी थी। वो पल ऐसा था जहां बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाएं साफ समझ आ रही थी। अनु ने धीरे से कहा, सर, मैं कल से ऑफिस आ जाऊं? आर्यवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, कल से पहले जैसा ही माहौल रहेगा और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो सीधे मुझे बताना। अनु ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी की भावनाओं से जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका साथ हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कुछ देर बाद जब आर्यवर्धन जाने के लिए उठे तो पुष्पा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसने कहा, आर्य जी, आज आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। घर का माहौल कई दिनों से भारी था, लेकिन आपने आकर सब हल्का कर दिया। आर्य ने नम्रता से कहा, दीदी, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। आर्यवर्धन सर भी अब पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने हमेशा से अनु के लिए अच्छा ही सोचा था और आज गोपाल खुद उन्हें अपना भरोसा सौंप रहे थे। ये बात उनके लिए भी बहुत मायने रखती थी। और दोस्तों, अगर आप भी कहानी में ऐसा ही भाव महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ज्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी उतनी ही खुशी होगी। पहला सेक्शन यही खत्म होता है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन अनु के घर का माहौल कुछ अलग ही सौम्यता से भरा था। खाने की मेज पर बैठकर सबने जैसे पुराने तनावों को पीछे छोड़ दिया था। बातचीत सरल थी, माहौल हल्का था
और सभी के चेहरों पर एक अजीब सी राहत थी। आर्यवर्धन के आने से घर में जैसे एक भरोसे की हवा बह गई थी। अनु बार बार चुपके से अपने पिता और सर को देख रही थी, मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिन की गलतफहमियां इतनी आसानी से मिट जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड के मजेदार अपडेट आप तक हमेशा पहुंचते रहें। सर, सच कहूं तो आज आपके आने से मेरा मन हल्का हो गया। कई दिनों से मैं खुद को ही गलत साबित कर रहा था। एक बाप होने के नाते डर तो होता है, पर मैंने डर में आकर आपका दिल दुखाया। ये बात आज भी चुभ रही है। आर्यवर्धन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, शर्मा जी, सच तो ये है कि हर पिता अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहता है, और आपकी चिंता बिल्कुल सही थी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद आप सोचते भी नहीं, पर मेरे लिए ये बात मायने रखती है कि आपने अपनी गलती खुद महसूस की। यही इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। गोपाल ने सिर हिलाया। बस अब मैं चाहता हूं कि अनु अपने काम पर लौट जाए। वो जो भी कर रही थी उसमें खुश थी, और आप पर भरोसा हमें हमेशा था। बस एक पल को मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। तभी अनु चाय लेकर आ गई। उसने कोशिश की सब सामान्य रहे, पर उसके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी और बोली, पापा, मुझे खुशी है कि आपने ये फैसला लिया। मैं काम पर लौटना चाहती हूँ। घर की जरूरत भी है, और मुझे अपना काम सच में पसंद है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अनु का काम पर लौटना सही फैसला है तो अभी कम। गोपाल ने भावुक होकर कहा, सर, बस यही भरोसा चाहिए था, और मुझे मालूम है कि आप अपनी बात कभी नहीं तोड़ते। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी रही, पर वो चुप्पी असहज नहीं थी, बल्कि समझ की चुप्पी थी। वो पल ऐसा था जहां बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाएं साफ समझ आ रही थी। अनु ने धीरे से कहा, सर, मैं कल से ऑफिस आ जाऊं? आर्यवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, कल से पहले जैसा ही माहौल रहेगा, और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो सीधे मुझे बताना। अनु ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस कहानी की भावनाओं से जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कुछ देर बाद जब आर्यवर्धन जाने के लिए उठे तो पुष्पा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसने कहा, आर्य जी, आज आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। घर का माहौल कई दिनों से भारी था, लेकिन आपने आकर सब हल्का कर दिया। आर्य ने नम्रता से कहा, दीदी, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। गोपाल ने भावुक होकर कहा, सर, बस यही भरोसा चाहिए था, और मुझे मालूम है कि आप अपनी बात कभी नहीं तोड़ते। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी रही, पर वो चुप्पी असहज नहीं थी, बल्कि समझ की चुप्पी थी। वो पल ऐसा था जहां बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाएं साफ समझ आ रही थी। अनु ने धीरे से कहा, सर, मैं कल से ऑफिस आ जाऊं? आर्यवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, कल से पहले जैसा ही माहौल रहेगा, और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो सीधे मुझे बताना। अनु ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस कहानी की भावनाओं से जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कुछ देर बाद जब आर्यवर्धन जाने के लिए उठे तो पुष्पा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसने कहा, आर्य जी, आज आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। घर का माहौल कई दिनों से भारी था, लेकिन आपने आकर सब हल्का कर दिया। आर्य ने नम्रता से कहा, दीदी, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं।